नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेस्टिज वर्सेस माई लाइफस्टाइल का बिजनेस प्लान। अभी देखिए, बहुत सारी वीडियोस में YouTube पर सर्च कर रहा था माई लाइफस्टाइल वर्सेस वेस्टिज बिजनेस प्लान, तो मुझे 2-3 वीडियो यहाँ पे YouTube पर शो किए गए। उनमें मैंने देखा कि किस तरीके से कैलकुलेशन बताया गया है, लेकिन पूरा जो कैलकुलेशन हो वो कहीं ना कहीं गलत था, क्योंकि पुराने प्लान के हिसाब से या फिर कैलकुलेशन को जो है नीचे ऊपर किया गया था। माई लाइफस्टाइल का डिस्ट्रीब्यूटर होता तो माई लाइफस्टाइल को ऊँचा दिखाता है, अगर वेस्टिज का है तो वेस्टिज को ऊपर दिखाता है। अभी होता क्या है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरी कंपनी में प्लान जो है वो अच्छा है, मेरी कंपनी में पे आउट ज़्यादा मिलता है, ये कंपनी अच्छी है, वो कंपनी अच्छी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा डाउट क्लियर करने वाला हूँ। मैं न्यूट्रल होकर बात करने वाला हूँ। वेस्टिज ये माई लाइफस्टाइल दोनों का जो बिजनेस प्लान है 4th लेवल तक किस तरीके से बांटती है, वो दोनों कंपनी का हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिए, ताकि ऐसी ही नई वीडियो आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। अब देखिए दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि हर कंपनी का जो बिजनेस प्लान होता है वो अलग अलग तरीके से डिज़ाइन किया होता है। जैसे कि अभी बात किया जाए माई लाइफस्टाइल की, तो माई लाइफस्टाइल का जो बिजनेस प्लान है वो बाइनरी प्लस जनरेशन प्लान है, और वेस्टिज का जो बिजनेस प्लान है वो प्योरली जनरेशन प्लान है। अब दोनों में क्या होता है कि बाइनरी प्लस जनरेशन एंड ये जनरेशन, दोनों में पे आउट का सिस्टम जो है वो थोड़ा सा चेंज है। दोनों कंपनियों में जो पे आउट का सिस्टम है वो अलग अलग से डिज़ाइन किया गया है। अभी देखिए, आज हम समझने वाले हैं कि 4th लेवल तक किस तरीके से प्लान को डिज़ाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा ज्वाइन होता है और उसके नीचे अगर 4th लेवल तक इनकम जा रही है तो वो कितनी जा रही है, और कंपनी 4th लेवल तक कितना पैसा बांट रही है। हम 1.5 लाख का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। अभी 1.5 लाख के एग्जांपल पे हम समझने वाले हैं कि माई लाइफस्टाइल एक्चुअल कितना पैसा बांटती है और वेस्टिज एक्चुअल कितना पैसा बांटती है। अब इनिशियल लेवल पे अगर पैसा अगर इस तरीके से बांटती है तो ऑब्वियसली बात है कि ऊपर के लेवल पे तो पैसा कौन सी भी कंपनी में ज़्यादा ही मिलता है। तो हम समझने वाले हैं प्रॉपर तरीके से, और न्यूट्रल होकर बात करने वाला हूँ। वीडियो किसी भी कंपनी को ऊंचा या नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए मैं बनाने वाला हूँ। इसीलिए बहुत सारे लोग अभी मुझे कमेंट करेंगे कि सर ये गलत है, ये सही है। देखिए दोस्तों, मैं आज के वीडियो में पूरा कैलकुलेशन बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे नई वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एग्जाम्पल मैं 10,000 का लेने वाला हूँ, क्योंकि माई लाइफस्टाइल में 10,000 से ही ज्वाइनिंग होती है। वेस्टिज में हम 2,000, 3,000, 4,000 से भी ज्वाइनिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं दोनों कंपनी का एग्जाम्पल आपको बताने के लिए मैं फॉर एग्जाम्पल ले रहा हूँ 10,000 रुपीज़ का मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि वेस्टिज में 10,000 से ज्वाइनिंग करने के बाद और माई लाइफस्टाइल में 10,000 से ज्वाइनिंग करने के बाद 4th लेवल तक किस तरीके से इनकम जाता है। तो चलिए दोस्तों, पेपर प्लान पे समझते हैं किस तरीके से पे आउट वो हमको मिलता है। तो सबसे पहले हम वेस्टिज को समझने वाले हैं कि 10,000 का हमने एग्जाम्पल लिया है, पर ज्वाइनिंग हम 10,000 लेने वाले हैं, और इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया है। इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, 10,350 या फिर लगभग 10,000 हम पकड़ लेते हैं। 10,000 के हिसाब से अगर ज्वाइनिंग लिए तो 1.5 लाख रुपए के आसपास हम बिजनेस यहाँ पे करने वाले हैं, और हम 15 लोगों से बिजनेस को स्टार्ट करने वाले हैं। लेग 1 में 7 लोग और लेग 2 में 7 लोग, 2 लोग लेग से ही हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अभी देखिए, वेस्टिज में हम मल्टीपल लेग को ओपन कर सकते हैं, लेकिन मैंने एग्जांपल माई लाइफस्टाइल के तौर पे लिया है कि माई लाइफस्टाइल में हम बाइनरी के तौर पे ORG1 ORG2 के हिसाब से मैंने वेस्टिज का स्ट्रक्चर लिया है। उसी तरीके से हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से वेस्टिज में और माई लाइफस्टाइल में पे आउट सिस्टम बटा जाता है। अब देखिए, परफॉर्मेंस बोनस जो होता है वो पीवी के हिसाब से मिलता है। सबसे पहले तो पीवी समझ लेते हैं। एक पीवी का वैल्यू होता है 30 रुपीज़। 30 रुपीज़ का एक पीवी होता है। एक पीवी का जो बीवी होता है वो 18 बीवी होता है, और हमें इनकम मिलता है बिजनेस वैल्यूम पर। पीवी हमें खाली कैलकुलेशन करने के लिए होता है, पीवी पे हमको इनकम नहीं मिलता है, इनकम मिलता है बिजनेस वैल्यूम पर। अभी बिजनेस वैल्यू हमने निकाल लिया है। उसके बाद देखिए, परफॉर्मेंस बोनस इस तरीके से मिलता है, जैसे कि स्लैब है 5%, 8%, 12% एंड 16%। जैसे हम 16% हो जाते हैं, मतलब 5,500 पीवी कर लेते हैं, हम ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन जाते हैं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर करने के लिए हमें 5,500 पीवी करना होता है। और अगर हम सिंगल मंथ में, किसी भी सिंगल मंथ में हम अगर 4,500 पीवी कर लेते हैं तो हम बन जाते हैं ब्रॉन्ज डायरेक्टर। अब यहाँ पे अगर फास्टेड करना है तो हम 282 पीवी करना पड़ता है। अब देखिए किस तरीके से हम पे आउट को समझने वाले हैं। अब 4th लेवल से हम समझने वाले हैं। जैसे कि देखिए, अगर ए है और बी है, उन ए ने क्या किया, दोनों को स्पॉन्सर किया, बी ने भी दोनों को स्पॉन्सर किया, वो दोनों ने 2-2 को स्पॉन्सर किया। इस तरीके से हमने स्ट्रक्चर लिया है। अब देखिए, डेप्थ लेवल पे हम इसे समझने वाले हैं 4th लेवल, हम इसे समझने वाले हैं 3rd लेवल, और यहाँ पे समझने वाले हैं हम 2nd लेवल और 1st लेवल यहाँ पे। अब देखिए किस तरीके से 4th लेवल में पैसा बटा जाता है। अब देखिए, 10,000 की यहाँ पे ज्वाइनिंग की है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000,
सब लेवल पे यहाँ पे 10-10 हज़ार की ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे 10 हज़ार की ज्वाइनिंग होने के लिए यहाँ पे क्या हुआ, 10 हज़ार की ज्वाइनिंग हुई, मतलब 300 पीवी के आसपास यहाँ पे बिजनेस गया है। मैं 345 पीवी का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। 345 पीवी यहाँ पे हो चुका है, मतलब लगभग 10,350 के आसपास की अमाउंट हो जाती है। अगर 10,000 के आसपास के इस बंदे ने ज्वाइनिंग की है तो 345 पीवी हो चुके हैं, मतलब ये फास्टेड हो चुका है, 8% के लेवल पे आ चुका है। तो उस लेवल पे 8% के हिसाब से यहाँ पे 4th लेवल में जो है वो पर हेड को जो पैसा मिलने वाला था वो इस तरीके से मिलने वाला है कि हमें 496 रुपीज़ जो है यहाँ पे पर हेड में यहाँ पे बटा जा रहा है। 496 रुपीज़ इसका परफॉर्मेंस बोनस पर हेड का हो रहा है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, तो 8 लोगों में कितना बटा जाएगा, 496 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 3,968 रुपीज़ का यहाँ पे इनकम नीचे के लेवल पे यहाँ पे वेस्टेज बांट रही है। अब 3rd लेवल पे देखते हैं, सी और डी है। अब इनके दोनों पे यहाँ पे ये बिज़नेस हो चुका है। अब इन्होंने भी 10,000 का परचेस किया है, यहाँ भी 10,000 का परचेस किया है, तो ऑब्वियसली इनका भी लेवल जो है वो 8% के हिसाब से यहाँ पे हो चुका है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि ये भी 8%, ये भी 8%, तो यहाँ पे डिफरेंस कमीशन जो मिलना था वो यहाँ पे बहुत ही कम मिलने वाला है, मतलब ना के बराबर है, क्योंकि ये भी 8%, ये भी 8%, तो डिफरेंस कमीशन यहाँ पे 0 मिलने वाला है। लेकिन ये इन्होंने क्या किया था कि 10,000 का यहाँ पे खुद ने परचेस किया था, तो खुद का जो कमीशन यहाँ पे 8% के हिसाब से इनको मिलना चाहिए, वो 8% के हिसाब से जो खुद का कमीशन है। 3rd लेवल पे जो पे आउट यहाँ पे मिलने वाला है उनको, ये 3rd लेवल पे पे आउट मिलने वाला है 1984 रुपीज़, जो 4 लोगों का यहाँ पे डिवाइड होता है। उसके बाद जो है 2nd लेवल पे क्या होने वाला है, ए और बी है। तो यहाँ पे इनका जो लेवल है, अब ये टोटल क्या हुआ कि 345 इंटू 345 पीवी पर हेड ने किया है। तो यहाँ पे इनका जो लेवल है वो 24 पीवी के ऊपर जा रहा है, तो इनका ऑब्वियसली लेवल जो है वो 12% होना चाहिए। 12% यहाँ पे इनका लेवल हो रहा है, तो इनका जो 12% है और नीचे के लेवल है 8%, तो इनका 4% कमीशन इनको मिलने वाला है। इनका भी सेम है, यहाँ पे भी 12% हो चुका है, यहाँ पे 8%, तो इनको 4% डिफरेंट कमीशन मिलने वाला है, और खुद का यहाँ पे मिलने वाला है 12%। ये हिसाब से अगर 2nd लेवल पे आउट निकाला जाए तो इनका डिफरेंस कमीशन हो जाता है दोनों का, इन दोनों का डिफरेंस कमीशन जो मिलने वाला है इनको, वो मिलने वाला है 1490, प्लस इनका जो सेल्फ का जो परचेस है 10,000 उन्होंने खुद ने किया था, तो इनको 12% के हिसाब से पे आउट मिलना चाहिए, तो इनको मिलने वाला है 745। टोटल मिला के अगर होता है 2235 रुपये यहाँ पे 2nd लेवल पे कंपनी बांट रही है। अब 1st लेवल पे क्या होता है, देखो 1st लेवल पे क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये जो बंदा है वो ऊपर है और दोनों के हेड में इनको बिजनेस आ चुका है। दोनों के हेड में कितना बिजनेस आ चुका है, यहाँ पे 2400 पीवी, यहाँ से 2400 पीवी, मतलब 4800 पीवी के आसपास यहाँ पे इनको बिजनेस आ चुका है नीचे के लेवल से। और खुद का 345 पीवी अगर यहाँ पे प्लस करते हैं 5100 पीवी यहाँ पे हो चुका है, तो मतलब ये 4500 पीवी करना था उनको फास्ट डायरेक्टर होने के लिए, लेकिन इन्होंने कर लिया है 5000 पीवी, तो ये ऑब्वियसली बन चुके हैं कंपनी के ब्रॉन्ज डायरेक्टर। इनका जो लेवल है 16% हो चुका है, तो इनको ऑब्वियसली पे आउट कितना जाना चाहिए, तो 1st लेवल के हिसाब से इनको पे आउट जाना चाहिए। अब इनका जो सबसे पहले जो होने वाला है वो डिफरेंस कमीशन, वो मिलने वाला है इनको 3477, क्योंकि ये है 16% लेवल पे, ये है 12% लेवल पे। 12 और 16 दोनों का जो डिफरेंस कमीशन है वो 4% यहाँ से मिलने वाला है और यहाँ से मिलने वाला है 4%, मतलब ये 8% कमीशन के हिसाब से इनको जो है 3477 रुपये, प्लस वो खुद ने उन्होंने 10,000 का परचेस किया था, तो इसके ऊपर 16% के हिसाब से अगर अप्लाई किया जाए तो इस हिसाब से इनका 993 रुपये जो है वो कमीशन बन चुका है। अब ये टोटल मिला के अगर कमीशन होता है, टोटल होता है 4,470 रुपया, और प्लस इनका जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है वो कंपनी यहाँ पे मिलता है, इनको मिलता है। अब इनका जो पीवी हो चुका है वो 5100 पीवी हो चुका है, तो इनके हिसाब से इनका जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है वो 5500 के आसपास जो है ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, और टीम बिल्डिंग बोनस जो है वो 4800 के हिसाब से। तो टोटल इनका जो इनकम है ये होता है 10,300 के आसपास ये कमीशन होता है, प्लस ये 4,470, तो ये टोटल अगर किया जाए तो 14,000 के आसपास इनको जो है 14 से 14,500 के आसपास ब्रॉन्ज डायरेक्टर का इनकम होता है। तो टोटल अगर इसका ये टोटल मिला के अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूं तो टोटल मिला के अगर कैलकुलेशन होता है इनका सब 26,620 का जो कैलकुलेशन हो रहा है कि टोटल 4th डेप्थ में अगर बांटा जाए तो 26,620 रुपया वेस्टेज यहाँ पे लगभग यहाँ पे बांट रही है 4th डेप्थ में, 1st लेवल, 2nd लेवल, 3rd लेवल और 4th लेवल। ये मिल रहा है एक्यूरेट
जो है उसका कैलकुलेशन कम ज़्यादा हो सकता है, मतलब 100-200 कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट इतना जो पे आउट है वो 4th लेवल में वेस्टेज यहाँ पे बांट रही है। 1.5 लाख रुपए के बिजनेस पर वेस्टेज बांट रही है इतना पे आउट। अब देखिए मैंने और एक यहाँ पे एग्जांपल नहीं लिया है। अब जब भी 10,000 के परचेस प्रोडक्ट करते हैं आप वेस्टेज से, तो आपको रिपर्चेस ऑफर में 1000 रुपीज़ के प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं, ये मैंने यहाँ पे नहीं बताया। अगर इसका कैलकुलेशन करते हैं 1000 इंटू अगर 15 लोगों का करते हैं तो टोटल यहाँ पे 15,000 के प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे फ्री में बांट रही है। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं पकड़ा है, ये प्रोडक्ट का है इसलिए मैंने नहीं पकड़ा, ये कैश का इनकम है इसलिए मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ, प्रोडक्ट का तो मैंने पकड़ा ही नहीं है। उसके बाद नीचे जो 8% लेवल पे जो लोग हैं, जो 8 लोग हैं, वो 8 लोगों को 750 रुपये के प्रोडक्ट कंपनी के हिसाब से फ्री मिलते हैं। तो वो अगर इंटू 8 करें तो यहाँ पर भी 6,000 रुपये का यहाँ पे आ जाता है। 6,000 प्लस ये 15,000, टोटल अगर देखा जाए तो कंपनी 21,000 रुपये के जो प्रोडक्ट है वो टोटली फ्री बांट रही है। मैंने ये कैलकुलेशन ये 26,000 में ऐड नहीं किया है। अगर मैंने 21,000 और ये 26,000 अगर ऐड कर लिया तो ये अमाउंट बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ओनली कैश का जो इनकम है वो इस तरीके से इतना बांटती है कंपनी, प्रोडक्ट का तो अलग ही बांटती है, ये मैं इसमें कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे अभी कमेंट करेंगे सर ये प्रोडक्ट का है, ये कैश का है, तो इसलिए मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगा। लेकिन ये मिलता है, ये इनको जो है 6,000 रुपया कंपनी प्रोडक्ट के हिसाब से वाउचर दे रही है। उसके बाद रिपर्चेस अगर ऑफर में अगर इनको डालते तो 1,000 के हिसाब से ये भी 14 से 15,000 के प्रोडक्ट कंपनी यहाँ पे फ्री में बांट रही है। तो ये एक कैलकुलेशन हो गया वेस्टेज का। चलो हम समझ लेते हैं अभी माई लाइफस्टाइल को। अब देखिए हमने वेस्टेज को समझ लिया था कि किस तरीके से यहाँ पे इनकम मिलता है। थोड़ा सा वेस्टेज का जो प्लान है वो जनरेशन प्लान होने की वजह से जो एक्यूरेट कैलकुलेशन है वो हमें निकालने पड़ते हैं, लेकिन माई लाइफस्टाइल का बहुत ही ईजी प्लान है। अब देखिए यहाँ पे 12% ही इनकम मिलता है आपको मैचिंग के ऊपर, क्योंकि ये जनरेशन प्लान नहीं है, ये बाइनरी प्लान है। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे इसको ऑर्गेनाइजेशन 1 और इसको कंसिडर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन 2। 2 पार्ट में बिजनेस डिवाइड हो जाता है। ज्वाइनिंग एग्जाम्पल सेम रखेंगे, 10,000 के हिसाब से रखेंगे, और बिजनेस वैल्यू को हम समझ लेते हैं तो 100 रुपीज़ का अगर प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं तो 75 रुपीज़ आपको बिजनेस वैल्यू यहाँ पे मिलता है। और जो बिजनेस वैल्यू मिलता है वो बिजनेस वैल्यू के ऊपर मैचिंग पर आपको मिलता है 12%। अब वेस्टेज में हमें कोई मैचिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, हम टोटल इनकम पकड़ के इसका जो कैलकुलेशन निकाल रहे थे, क्योंकि अगर इसका अगर 10,000 है, इसका 10,000 है, तो यहाँ पे वेस्टेज में 20,000 हो जाता है। लेकिन EMI लाइफस्टाइल में 20,000 नहीं होता है, यहाँ पे होता है 10 + 10 ओनली 10, क्योंकि यहाँ पे मैचिंग पर इनकम मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैचिंग हो जाता है। अब लेवल के हिसाब से हम पे आउट समझ लेते हैं माई लाइफस्टाइल का किस तरीके से यहाँ पे मिल रहा है। अब देखिए 4th लेवल पे जो हम समझ लेते हैं कि हम सब ने अगर 10,000 की ज्वाइनिंग कर लिए तो 4th लेवल पे तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि 10,000 से ओनली आईडी एक्टिवेट होने वाली है, ग्रीन होने वाली है। तो इन लोगों को जो 8 लोग हैं नीचे के, इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। 4th लेवल पे 1 रुपया भी माई लाइफस्टाइल यहाँ पे नहीं बांट रही है। अब 3rd लेवल पे समझ लेते हैं। 3rd लेवल पे क्या होता है, ये होगा 4th लेवल, ये होगा 3rd लेवल। अब 3rd लेवल पे समझ लेते हैं C। अगर इसने 10,000 का परचेस किया, इसके 10,000 का, हर ने 10,000 का परचेस किया है। अब नीचे का जो है टोटल बिजनेस कितना आ रहा है, C को यहाँ पे मिलने वाला है 10 + 10। इसका जो 75 के आसपास से अगर बिजनेस वैल्यू को मैच किया जाए तो यहाँ पे 7,500 बिजनेस वैल्यू, यहाँ पे 7,500 बिजनेस वैल्यू, दोनों का मैचिंग करके C को मिलने वाला है 900, यहाँ पे मिलने वाला है 900, यहाँ पे मिलने वाला है 900, यहाँ पे मिलने वाला है 900। 9 चौक यहाँ पे अगर करें तो 3,600 रुपये यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 जनों में कंपनी यहाँ पे बांट रही है। ये हो गया हमारा 3rd लेवल का इनकम। अब हम समझ लेते हैं 2nd लेवल का इनकम। 2nd लेवल पे क्या होने वाला है, 2nd लेवल पे A है, B है। अब A, B और C, D ये दोनों का बिजनेस है। अब A के लिए क्या होने वाला है, ORG1, ORG2 इस तरीके से डिवाइड होने वाला है। अब C और ये 2, D और ये 2, अब टोटल बिजनेस कितना हुआ, 10 + 10 20 और वो ऊपर का 10 30, तो ये 30,000 30,000। दोनों का अगर बिजनेस वैल्यू मैच करे 12% के हिसाब से अगर पे आउट मिलेगा तो A और B टोटल मिला के यहाँ पे क्या है 2700 और यहाँ पे 2700, दोनों का यहाँ पे इनकम जो होने वाला है वो 5,400 रुपये यहाँ पे बांटा जा रहा है। अब U पोजीशन पे क्या होने वाला है, इसको हम कहते हैं 1st लेवल। 1st लेवल पे ये होने वाला है क्योंकि ORG1 का जो टोटल बिजनेस, ORG2 का जो टोटल बिजनेस दोनों का हो गया, यहाँ पे अगर देखा जाए तो 70,000 और यहाँ पे हो गया 70,000। दोनों का अगर बिजनेस वैल्यू मैच करे तो टोटल पे आउट यहाँ पे बनता है 1st लेवल पे 6,300 रुपया। ये हो गया टोटल, यहाँ पे निकाल लेते हम तो यहाँ पे टोटल हो जाता है 15,300 रुपया।
क्योंकि माई लाइफस्टाइल इतना क्यों बांट रही है कम, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ परचेस पे आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब जो 10,000 से ज्वाइनिंग कर रहा है उसकी खाली आईडी एक्टिवेट हो रही है। जब तक वो दोनों लोगों को नीचे स्पॉन्सर नहीं करेगा तब तक आपको मैचिंग का पैसा नहीं मिलेगा। उसके बाद और एक ड्रॉबैक बताता हूँ मैं माई लाइफस्टाइल का। जैसे कि वहाँ पे वेस्टेज में क्या होता था कि इस तरीके से हम यहाँ पे मल्टीपल ब्रांचेस खोल के बिजनेस कर सकते थे। मतलब मैं फॉर एग्जांपल समझना चाहूँगा, यहाँ पे 50,000 का बिजनेस डाल दिया, यहाँ पे 50,000 का बिजनेस डाल दिया, यहाँ पे 50,000 का बिजनेस डाल दिया, और ये दोनों लोग जो है ये तीनों लेग जीरो है। ये 50,000 तीनों अगर कंसिडर करें तो 1.5 लाख के ऊपर आपको इनकम यहाँ पे मिलना ही मिलना है वेस्टेज में। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ऐसा होता है कि ORG 1 में अगर 1 लाख का बिजनेस जाता है, तो ORG 2 में अगर 50,000 का बिजनेस जाता है, तो यहाँ पे 50,000 मैचिंग हो जाएगा। यहाँ पे आपको 12% के हिसाब से यहाँ पे 50,000 पे आउट मिलेगा। बाकी का जो बिजनेस है वो कैरी फॉरवर्ड में चला जाएगा। आपको इनकम ओनली 50,000 पे ही मिलेगा, बाकी का 50,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लेकिन वेस्टेज में उस तरीके का पे आउट नहीं मिलता है। वेस्टेज में टोटल बिजनेस का पे आउट मिलता है। मतलब 1.5 लाख का अगर बिजनेस करे, वो चाहे आप 2 लेग में करो, चाहे 3 लेग में करो, चाहे 4 लेग में करो, किसी भी लेग में करो या खुद परचेस करो, लेकिन आपको 1.5 लाख का इनकम आपको यहाँ पे मिलना ही मिलना है। माई लाइफस्टाइल में वैसा नहीं होता है। माई लाइफस्टाइल में ओनली मैचिंग का पैसा मिलता है। जितना मैचिंग हो जाएगा उतना पैसा मिलता है। इसीलिए माई लाइफस्टाइल जो है बाइनरी पर यहाँ पे कम पे आउट बांटती है। हालांकि माई लाइफस्टाइल में बड़े लेवल पे अगर जाते हैं आप तो मल्टीपल बोनसेस वगैरह मिलता है, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। बड़ा क्राइटेरिया होने की वजह से जो है वो अचीव नहीं हो पाता है जल्दी। लेकिन वेस्टेज में है वो सिंपल क्राइटेरिया है। सिंपल क्राइटेरिया करो और सिंपल पे आउट पाओ। तो इस तरीके से जो है माई लाइफस्टाइल यहाँ पे आउट 15,300 बांटती है। और वेस्टेज का अगर देखा जाए तो मैंने आपको 26,600 रुपया पे आउट दिखाया। प्लस अगर प्रोडक्ट का अगर बात करते 21,000, ये टोटल मिला के अगर करें तो कैलकुलेशन आप ही कर लेना और आप मुझे बताना कमेंट करके कौन सी कंपनी कितना पे आउट बांटती है। अब इसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर मुझे यहाँ पे कमेंट करेंगे कि सर हम यहाँ पे डबल आईडी करेंगे, यहाँ पे हम ट्रायंगल लेंगे। तो मैं आपको 3 आईडी का इनकम यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, मैं सिंगल आईडी का इनकम बता रहा हूँ कि सिंगल आईडी पे कौन सी कंपनी कितना पे आउट बांटती है। अगर मैं मल्टीपल आईडी अगर वेस्टेज में करूँ तो वेस्टेज में मुझे उससे भी ज़्यादा पैसा मिलेगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे मगर मैं मल्टीपल आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे भी सिंगल लेग की बात कर रहा हूँ वेस्टेज में भी, और माई लाइफस्टाइल में मैं सिंगल लेग की ही बात, सिंगल आईडी की ही बात कर रहा हूँ। तो आप सिंगल आईडी का मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन निकाला है। अगर मैं वेस्टेज में मल्टीपल फैमिली आईडी लगाऊँ तो मैं यहाँ पे आउट बढ़ जाएगा, और माई लाइफस्टाइल में अगर फैमिली आईडी बढ़ाओगे तो यहाँ पे भी पे आउट बढ़ जाएगा। तो मैं मल्टीपल आईडी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंगल आईडी की बात कर रहा हूँ। सिंगल आईडी पे माई लाइफस्टाइल 15,000 बांटती है और वेस्टेज जो है वो ज़्यादा बांटती है। तो ऑब्वियसली वेस्टेज का ये कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप ट्रायंगल भी यहाँ पे लगाओगे ना, फिर भी आप यहाँ पे 15,000 का हार्डली 20,000 हो जाएगा, लेकिन इतना नहीं हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो ये आई होप आपने कैलकुलेशन देख लिए होंगे, और कैलकुलेशन देख के आप समझ गए होंगे कि वेस्टेज जो है माई लाइफस्टाइल से ज़्यादा पैसा बांटती है। मैं आपको न्यूट्रल होकर बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो रियलिटी है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है। मैं किसी भी कंपनी के अगेंस्ट नहीं हूँ और किसी भी कंपनी को मैं ऊंचा या नीचा नहीं दिखाने वाला हूँ। बहुत सारे लोग अभी मुझे कमेंट करेंगे, लेकिन उनको बताना चाहूँगा जो रियलिटी है वो रियलिटी है। और आप एक बार वेस्टेज का प्लान जाकर एक बार सर्च कीजिए, वेबसाइट पर जाके देखिए मैंने जो कैलकुलेशन बताया वो सही है या गलत है। आप एक बार देख के खुद मुझे बताना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।